अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि रोज़े इफ़्तार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्तार में क्या तनावुल फ़रमाते थे। इस सिलसिले में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फ़रमाते हैं न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ़्तिरु अला रुतबातिन क़ब्ल अन युसल्लिया फ़इल्लम यकुन रुतबातुन फ़अला तमरातिन फ़इल्लम यकुन हसवातिन मिन माइन। इस हदीस पाक का तर्जमा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्तार के वक्त चंद तर खजूरों से इफ़्तार करते थे, और अगर तर खजूरें न होती तो चंद सूखे खजूरों से इफ़्तार करते थे, और अगर ये भी मुयस्सर न होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के चंद घूंट पी लेते थे। इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ़्तार में खजूरों को तरजीह देते थे, खजूर का एहतमाम करते थे। अगर कच्चे खजूर मुयस्सर न होते तो सूखे खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते। अगर वो भी मुयस्सर न होते बसा औक़ात, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को तरजीह देते थे, यानी पानी से इफ़्तार कर लेते थे। एक और हदीस के अंदर आता है इज़ा अफ़्तर अहदुकुम फ़ल्युफ़्तिर अला तमरिन फ़इन्नहु बरकतुन, यानी खजूर से इफ़्तार करने को बरकत की चीज़ भी बतलाया गया है। इस हदीस से मालूम होता है कि इफ़्तार में सुन्नत यह है कि रोज़ा इफ़्तार खजूर से किया जाए, किसी मीठी खजूर से किया जाए, चाहे वो सूखी हो चाहे कच्ची खजूर हो। अगर ये दोनों चीज़ें मैसर ना हो तो पानी से इफ़्तार किया जाए। लेकिन आज मामला ये है कि आज मार्केट में मुख्तलिफ़ क़िस्म के माकूलात, मुख्तलिफ़ क़िस्म के मशरूबात, मुख्तलिफ़ फ़ास्ट फूड वग़ैरह बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो लोग इफ़्तार के वक्त सुन्नत का एहतमाम नहीं करते, यानी खजूरों का ज़्यादा एहतमाम नहीं करते, बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह की तरफ उनका दिल राग़िब हो जाता है, या तली हुई भुनी हुई चीज़ों की तरफ दिल राग़िब हो जाता है। और आजकल जैसे हलीम वग़ैरह है तो लोग जो है इफ़्तार में उसको तरजीह देते हैं। हालांकि जिस चीज़ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम किया हो और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसमें दो किस्म के फ़ायदे हैं अगर हम उस पर अमल करते हैं। एक तो ये है कि सुन्नत पर अमल करने से हमें अजर व सवाब मिलता है, हमारी नेकियों में इजाफ़ा होता है। और दूसरा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नत है वो हिकमत से खाली नहीं है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा है, चाहे वो तिब्बी एतबार से हो चाहे वह सेहत के एतबार से हो। डॉक्टरों का कहना ये है कि इंसान रोज़े की हालत में चूँकि दिन भर भूखा और प्यासा रहता है, जिसकी वजह से उसके ब्लड में शुगर की किसी कदर क़िल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोरी और नक़ाहत महसूस करता है। लेकिन जब इफ़्तार का वक्त हो जाए और इफ़्तार के वक्त इंसान बजाय इधर उधर की चीज़ें खाने के मीठी खजूर से अगर इफ़्तार कर ले, तो इस मीठे खजूर की वजह से उसके ब्लड में जो शुगर की कमी आई है, तो वो उसका लेवल जो है खजूर के खाने से बराबर हो जाता है, और उसकी वजह से जो कमज़ोरी और जो नक़ाहत उसके जिस्म पर आती है तो वो दूर हो जाती है, और इंसान के जिस्म में नशात और फुर्ती पैदा हो जाती है। ये तो हो गई शुगर के एतबार से बात। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि इफ़्तार में खजूर का एहतमाम करने से जिगर भी मज़बूत होता है, क्योंकि इंसान के बॉडी में जिगर का काम ये है कि वो एनर्जी पैदा करे और एनर्जी बदन के हर आज़ा को भेजे, ये जिगर का काम होता है। लेकिन जब इंसान भूखा प्यासा होता है तो जिगर को कोई ग़िज़ा दिन भर मिलती नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है बदन को जितनी क़ुव्वत, बदन के आज़ा में जितनी क़ुव्वत भेजना है, ट्रांसफ़र करना है, वो नहीं कर पाता है। अगर इंसान इफ़्तार में खजूर का एहतमाम करता है, पानी का एहतमाम करता है, तो खजूर चूँकि इंसान के जिगर के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, इंसान के जिगर को तक़वियत पहुंचाती है। और जब इंसान का जिगर ताकतवर होता है और वो बहुत ही सेहत के साथ काम करना शुरू करता है, तो वो जो है एनर्जी इंसान के एक आज़्व में
पहुंचाता है, जिसकी वजह से इंसान का एक ताकतवर हो जाता है और उसके अंदर क़ुव्वत और मजबूती पैदा हो जाती है। बाज़ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि खजूर और पानी इंसान अगर बैक वक्त इस्तेमाल करता है और भूखे पेट से इस्तेमाल करता है तो उससे इंसान का क़ल्ब, इंसान का जो दिल है वो भी मज़बूत होता है। ये चंद फ़वाइद थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।